अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों को समोसे बनाने नहीं आते तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो पिन मिल समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए आपको ना ही बार बार रोटी को बेलना पड़ेगा, ना ही उससे को घी लगाना पड़ेगा, बल्कि बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ एक ही रोटी से हम लोग ये इतने ज़्यादा समोसे जो है ना, पिन मिल समोसा वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से बाउल में शामिल कर देंगे 2 कप मैदा। मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक का, और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूंगी अजवाइन का। हाथों से मोटा मोटा पीस के ना दरदरा सा, तो इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे हम लोग यहाँ पे घी के। घी का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर इसके अंदर करना है, और जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने उसी क्वांटिटी के साथ इसे बनाना है। तो यहाँ पे और आपने कुछ नहीं करना, बस इसको अच्छे तरीके से हाथों से मसल-मसल के ना इस घी को इस मैदे के साथ मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही इसकी हाथों में मुठियाँ बनने लग जाएँगी ना, तो आप लोगों ने नीम गर्म पानी के साथ इसकी डो को गूँध लेना है। नीम गर्म पानी के साथ गूँधने का मकसद ये है कि इसकी डो जो है ना, वो 10 से 15 मिनट में सेट हो जाएगी, और 15 से 20 मिनट में ही आप लोग ये जो समोसे हैं ना, वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो 2 से 3 मरतबा इसको मुट्ठी दे के नीट कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर हम लोग ऑयल लगाकर तो इसको रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बस तब तक के लिए जब तक हम अपना आलूओं का मिक्सचर जो है ना, वो तैयार नहीं कर लेते। इसके ऊपर ऑयल लगा के आप लोगों ने इसे रेस्ट पे रख देना है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद आलूओं को कर लिया है बॉयल, और बॉयल करके आलूओं को मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, ताकि इनका जो मॉइस्चर है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रिज में रखने के बाद अब मैं इन्हें कर लूँगी कद्दूकश। आपने भी इन्हें मैश नहीं करना, बल्कि कद्दूकश करना है, ताकि आलूओं के अंदर कोई भी लम्स या गुठली वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। तो आलूओं को यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी कद्दूकश। आलूओं को कद्दूकश करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें नमक डाल लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी मोटा कूटा हुआ ज़ीरा। ये ना मैंने ड्राई रोस्ट करके ज़ीरे को ना मोटा मोटा कूट लिया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी इसके प्यारे से कलर के लिए हाफ़ टी स्पून हल्दी का, और इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है पिनविल समोसा में कुटी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने शामिल की है काली मिर्च, और एक प्याज को मैंने बहुत ही बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर देंगे, और शामिल कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 मुट्ठी हरा धनिया की। और ये चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम लोग शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी करेगा, और इसको क्रिस्पी भी बना देगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारा जो मिक्स है वो मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से आलू के साथ। और यहाँ पे देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल सेट हो गया। सिर्फ जितनी देर मैंने मिक्स बनाया ना, उतनी देर में ही आटा नीम गर्म पानी से गूंद के सेट हो गया। तो अब मैं नीचे कर लूँगी मैदे को डस्ट, और ऊपर भी थोड़ा सा ना जो अपना रोलिंग पिन है उसके ऊपर भी मैदा लगा लूँगी। और इसके आपने ना रोटी बेल लेनी है, जितनी हम अपनी खाने वाली रोटी की थिकनेस रखते हैं ना, बस उतनी ही आपने ना इसकी थिकनेस रखनी है। तो जब तक मैं यहाँ पे रोटी बेल रही हूँ, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो यहाँ पे मैंने रोटी बेलने के बाद इसकी जो साइड्स है ना, उन्हें कट कर लिया है। उसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि फिर से रोटी बेल के तो उसको भी इसी तरीके से उसके पिनविल समोसे बना लेंगे। और ऊपर मैंने आलू का मिक्स अच्छे तरीके से ना एक स्पैचुला या चम्मच, जिस तरह भी आपको ईजी लगे, तो आप लोगों ने इसके ऊपर सेट कर लेना है। स्पैचुला के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, उससे फिर स्पैचुला के साथ ये मिक्स चिपकेगा नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड जो है वो चिपका रहे। और अब एक साइड से पकड़कर अपने मैदे को कर देंगे रोल। बहुत ही ईज़िली ये रोल हो जाएगा। साथ के साथ इसको प्रेस करते जाएँगे, तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी रोल हो गया है। अब इसको रखेंगे काउंटर के दरमियान में, और इसको ना थोड़ा-सा लंबा कर लेंगे। हाथों की हेल्प से ही आपने इसे थोड़ा-सा लंबा कर लेना है, और फिर छुरी को लगाना है आपने, बिल्कुल हल्का-सा मैदा लगा लेना है छुरी के साथ, और फिर उसके साथ इसकी करनी है कटिंग। बहुत ही आसानी से ये देखिए इसकी कटिंग हो जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी कटिंग हो गई है। फिर हाथों की हेल्प से हम अपने पिन व्हील समोसे को ना सेट कर लेंगे। बहुत ही जल्दी से ये कटिंग भी हो जाता है, और इसकी जो शेप है ना, वो फिंगर्स की हेल्प से ना आप लोग सेट भी कर सकते हैं।
मैं आपको करके दिखाती हूँ एक और पिन व्हील समोसे की शेप। ये देखिए कितने प्यारे तरीके से सेट हो जाता है। ना ही आपको बार बार रोटी को बेलना पड़ेगा और ना ही आपको कोई घी अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी और जो झटपट है ना, वो हमारे ये पिन व्हील समोसा हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैं इनकी कर लूँगी कटिंग। और अभी आपने वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि मैं आगे आपको इसकी फ्राइंग का तरीका भी बताऊँगी कि किससे ये बहुत ही ज़्यादा जो क्रिस्पी बन के है ना, वो फ्राई होंगे। तो अब इसकी फ्राइंग की तरफ भी चलते हैं। मैंने ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे माशाल्लाह कटिंग कर लिए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ऑयल को भी गर्म होने रख दिया है। पहले आपने मीडियम आंच पे ऑयल को गर्म कर लेना है। और जब आप लोग अपने पिन मिल समोसे ऑयल में शामिल कर देंगे तो आपने इसकी लो फ्लेम कर देनी है। लो फ्लेम पे जब आप लोग इसे फ्राई करोगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि ये ऑयल में जाके बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और ना ही आपका ऑयल होगा गंदा। अक्सर लोग पिन व्हील समोसे के ऊपर कोटिंग भी करते हैं, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल कोई कोटिंग नहीं की और हमारे पिन व्हील समोसे कितने प्यारे फ्राई हो रहे हैं। और ऑयल भी देखिए बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। जैसे ही ये ऊपर आ जाएंगे तो हम इनकी साइड्स चेंज कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इन्हें फ्राई करना है, तेज़ आंच के ऊपर आपने इन्हें फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। और इसी तरह उलट पुलट करते हुए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए आप लोगों ने इन्हें फ्राई कर लेना है। तो जैसे इन पे कलर आ जाएगा, इन्हें मैं निकाल लूँगी। और ये देखिए ऑयल बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए हमारे पिन व्हील समोसा की फाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं आपको एक पिन व्हील समोसा तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। और इसकी एक एक बाइट में फिलिंग चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।